सॉल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो राउल्ट्स लॉ ओबे करता है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब इसके अंदर मिलाने के बाद, मिक्सिंग के बाद जो वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता, और ना ही उसकी एनर्जी चेंज होती है, बोलो तो एंथैल्पी भी चेंज नहीं होती, वो ज़ीरो होती है। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, चेंज इन एनर्जी इज ज़ीरो, मतलब चेंज ज़ीरो होता है, एनर्जी ज़ीरो नहीं होती, चेंज ज़ीरो होता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। डेल्टा, ये लिखा है डेल्टा, चेंज इन एंथैल्पी इज ज़ीरो एंड चेंज इन वॉल्यूम इज ज़ीरो। मिक्सिंग के बाद उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल उसे कहते हैं जिसके अंदर मिक्सिंग के बाद चेंजेस आते हैं, उसके अंदर राउल्ट लॉ फॉलो नहीं होता। आप सोच रहे होगे राउल्ट लॉ है क्या? राउल्ट लॉ बड़ा सिंपल है। जब आप दो लिक्विड्स को मिलाते हो, जब आप दो लिक्विड्स को मिलाते हो तो उसका जो प्रेशर होता है एक लिक्विड का, वो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। मान लो आपने दो लिक्विड मिलाए और उसमें से एक का मोल फ्रैक्शन आपने इंक्रीज कर दिया तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये है राउल्ट लॉ, बड़ा सिंपल लॉ है। ठीक है, अगर इस चीज को फॉलो ना करे तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और जो इस चीज को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव का मतलब होता है मिक्सिंग करने के बाद अगर वेपर प्रेशर उसका इंक्रीज होता है तो वो पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है, अगर उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो नेगेटिव डेविएशन कहलाता है। अब ये पॉजिटिव डेविएशन आते क्यों हैं? सपोज करो आपने दो कंपोनेंट्स, दो लिक्विड्स मिक्स करे, एक तो ए और एक बी, इन दोनों को मिक्स करा तो आपका बनता है ए बी। क्या बन गया? ए बी। जो नया मॉलिक्यूल जो बना है उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर मान लो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलाने के बाद जो बना उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कमजोर पड़ जाए, क्या हो जाए? कमजोर आ जाए, नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आया है वो वीक हो, तो क्या होगा? अगर ये वीक होंगे तो बॉइलिंग करने पर वेपर जल्दी बन जाएगा, क्योंकि बॉन्ड्स जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, इसलिए ये वेपर भी जल्दी बन जाएगा। जब ये वेपर जल्दी बन जाएगा तो कहने का मतलब है वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा इसीलिए है क्योंकि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं। मतलब जो ए बी मॉलिक्यूल है वो दूसरे ए बी पे, कह सकते हो आप, वीक फोर्स लगा रहा है, या कह सकते हो इनके बॉन्ड्स भी वीक हैं। ये एकदम से, इनके फोर्सेस जो हैं एकदम से बेकार हो जाएंगे क्योंकि इनके बीच में इतना मजबूत फोर्स नहीं है, एकदम से ये वेपर बन जाएंगे। ठीक है, यदि एकदम से वेपर बन जाएंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि आईएमएफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे वीक बनी हैं मिक्सिंग के बाद। सेकंड आता है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन के अंदर ये कब होता है? जब मिलाने के बाद ए बी बी दो कंपोनेंट्स मिलाने के बाद आपका जो नया मॉलिक्यूल बना उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा और इसका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा मिक्सिंग के बाद, क्योंकि आईएमएफ यहाँ पे बढ़ गए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए। बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो ग्राफ है हमारा पॉजिटिव डेविएशन के केस में, आप देख रहे हो इथेनॉल और एसीटोन को जब आप मिक्स करोगे, इथेनॉल में एसीटोन जब मिक्स करोगे तो उससे क्या होगा? यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो थे इसके वो वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि जो नया मिक्सर बनेगा उसके अंदर आईएमएफ इसके मुकाबले लो होंगे, बेकार होंगे। ऐसे ही ये है, एसीटोन के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो वीक पड़ जाएंगे कार्बन डाइसल्फाइड के डालने के बाद, जिसकी वजह से इसके वेपर्स जल्दी बनने लगेंगे, मिक्सचर में वेपर्स जल्दी बन जाएंगे और वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये था आपका पॉजिटिव डेविएशन, जो आप देख सकते हो इस तरीके से दिखाया गया ऊपर की तरफ। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, और इसमें आपने क्या करा? मिक्स करके ये टोटल आ गया। क्या आ गया? टोटल। टोटल हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो भी आएगा
इंक्रीमेंट होगा, उसमें क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। देखो इंक्रीमेंट आ रहा है, ऊपर को उठा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन के अंदर एग्जांपल दे रखा है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। जब आप एसीटोन क्लोरोफॉर्म को मिक्स करोगे तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो मजबूत होती है काफ़ी, जो कि काफ़ी स्ट्रांग होती है, जिसको बॉईल करने, जब आप इस मिक्सचर को बॉईल करोगे तो इसमें आसानी से ये बॉईल नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा लेगा। वेपर्स बनाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। कहने का मतलब वेपर्स आसानी से नहीं बनेंगे और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ के दो डेविएशंस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो पॉजिटिव, डिक्रीज हो गया तो नेगेटिव। वेपर प्रेशर इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाते हैं और यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। ये है आपको, ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल के साथ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।